हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है, जहां हम राजस्थान के सबसे मनमोहक स्थानों से जुड़े इतिहास और कहानियों पर प्रकाश डालते हैं। आज हम राजस्थान के आकर्षक शहर जयपुर में कनक वृंदावन आमेर में श्री राधा माधव मंदिर के इतिहास का पता लगाने के लिए यात्रा पर निकल पड़े हैं। नमस्कार, मेरा नाम सोनिया कंवर है। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। यह कनक घाटी जयपुर के अंदर स्थित है। इसके पास में आमेर का किला, जयगढ़ किला स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि वृंदावन से गोविंद जी की मूर्ति लाई गई थी तो उसको सबसे पहले राधा माधव मंदिर में स्थापित किया गया था। बाद में उसका स्थानांतरण करके इसको गोविंद देव जी के मंदिर में स्थापित किया गया था, लेकिन इसका कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिलता। भगवान गोविंद देव जी की मूर्ति को 1714 ईस्वी में राधा माधव मंदिर में स्थापित किया गया था। शायद यही कारण रहा होगा जिसके कारण राधा माधव मंदिर को पुराना गोविंद देव जी का मंदिर भी कहा जाता है। मूर्ति को वृंदावन से लाया गया, इसलिए इस जगह को कनक वृंदावन कहते हैं। पहले इस जगह को कदम वन कहते थे, क्योंकि यहाँ कदम के पेड़ बहुत थे। औरंगजेब अपने काल में हिंदू मंदिर मूर्तियों को तोड़ रहा था। उसी बचाव में संतजन अपने प्रिय इष्टदेव की मूर्तियों को सुरक्षित कर रहे थे। ऐसा कहा जाता है कि संत महाजन अपने साथ जयपुर में गोविंद देव जी की मूर्ति, मदन मोहन जी की मूर्ति और गोपीनाथ जी की मूर्ति साथ लाए थे, जिसमें से गोपीनाथ जी की मूर्ति और गोविंद जी की मूर्ति जयपुर में स्थापित की गई और मदन मोहन जी की मूर्ति करौली में स्थापित की गई। गोविंद देव जी की मूर्ति को श्री कृष्ण के मुखमंडल के समान माना गया है। उसी प्रकार गोपीनाथ जी की मूर्ति को श्री कृष्ण के वक चेस्ट की तरह माना किया है और मदन मोहन जी की मूर्ति को श्री कृष्ण के चरणों की समान माना गया है। अगर कोई भक्त इन तीनों मूर्ति के दर्शन एक दिन में कर लेता है, श्री कृष्ण ज्यादा प्रसन्न होते हैं। जब इसे जयपुर के संस्थापक महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय के संरक्षण में बनाया गया था। किंवदंती है कि राजा भक्ति से अभिभूत होकर भगवान कृष्ण के सपने में उन्हें राधा और माधव के सम्मान में एक मंदिर बनाने का निर्देश दे रहे थे। मुख्य मंदिर को पहली मंजिल पर बनाया गया है। यह मंदिर हिंदू है, लेकिन मुख्य मंदिर के ऊपर शिखर नहीं बनाया गया है, जो कि हिंदू मंदिरों की खासियत है। मंदिर के नीचे की ओर कई कमरे बनाए गए हैं। मंदिर का मुख्य द्वार पूरब दिशा की तरफ है, जबकि प्रवेश द्वार सीढ़ियां उत्तर दिशा की तरफ है। श्री राधा माधव मंदिर की वास्तुशिल्प प्रतिभा आंखों को आनंदित करती है। नाजुक रूपांकनों, उत्कृष्ट मेहराबों और राजसी गुंबदों से सजी जटिल नक्काशीदार सफेद संगमरमर की दीवारें आगंतुकों को आश्चर्यचकित कर देती हैं। प्रत्येक कदम के साथ हम एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाते हैं जहां कलात्मक वैभव और दिव्य आध्यात्मिकता है। सामने जो पेड़ दिख रहा है मंदिर के आंगन में लगा हुआ है। महिलाएं राधा कृष्ण की भक्ति में लीन होके पेड़ के चारों ओर खुशी से नाचती हुए घूमती है। जैसे ही हम मंदिर के अंदर कदम रखते हैं, एक शांत आभा हमें घेर लेती है। पवित्र वातावरण आत्मा को शांति देता है और व्यक्ति को परमात्मा से जुड़ने के लिए आमंत्रित करता है। मंदिर के मुख्य देवता भगवान कृष्ण और राधा दिव्य प्रेम और भक्ति के प्रतीक हैं। भक्त यहाँ प्रार्थना करने और अपने जीवन में सद्भाव, प्रेम और शाश्वत खुशी के लिए आशीर्वाद मांगने के लिए इकट्ठा होते हैं। जैसे ही हम कनक वृंदावन आमेर में भव्य श्री राधा माधव मंदिर के सामने खड़े होते हैं, हमारी आंखें तुरंत इसकी वास्तुकला की भव्यता से मंत्रमुग्ध हो जाती हैं। यह मंदिर राजस्थानी और मुगल स्थापत्य शैली के अलौकिक मिश्रण के साथ जयपुर के शाही अतीत की महिमा के प्रमाण के रूप में खड़ा है। मंदिर के अंदर राधा माधव को चांदी के बाजोट पर विराजमान किया गया है और उनके ऊपर चांदी की छतरियां लगाई गई हैं, जो बेहद ही सुंदर लगती है। यहाँ पर ग्यारस और जन्माष्टमी को विशेष उत्सव होता है। फर्श अरायस नामक एक प्राचीन प्लास्टर तकनीक से बना है, जो सफेद संगमरमर का अनुकरण करता है। यह मंदिर की छतरी में मुगल प्रभाव स्पष्ट है। मंदिर के चारों ओर मनमोहक कनक वृंदावन आमेर गार्डन है। ये उद्यान सदियों पुराने हैं और इनमें सावधानी पूर्वक तैयार किए गए लॉन, रंग बिरंगे फूल और शांत जल निकाय हैं। ताजे फूलों की सुगंध चिंतन और ध्यान के लिए एक आश्रय प्रदान करती है। गार्डन में मूवीज और प्री वेडिंग शूट होता है। वर्षों से कनक वृंदावन आमेर में श्री राधा माधव मंदिर आस्था, आध्यात्मिकता और जयपुर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक के रूप में खड़ा है। समय बीतने के बावजूद मंदिर को बड़ी मेहनत से संरक्षित किया गया है और यह दुनिया के सभी कोनों से आगंतुकों को आकर्षित करता है, प्रेम और भक्ति का संदेश फैलाता है। कनक वृंदावन मंदिर का जीर्णोद्धार कुछ वर्ष पहले हिंदुस्तान चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा कराया गया था। जैसे ही श्री राधा माधव मंदिर के मनोरम इतिहास के माध्यम से हमारी यात्रा समाप्त होती है, हम इस पवित्र स्थान को परिभाषित करने वाले आध्यात्मिक महत्व, वास्तुशिल्प चमत्कार और कालातीत सुंदरता से आश्चर्यचकित रह जाते हैं। अगली बार हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि हम इतिहास, संस्कृति और पौराणिक कथाओं के आकर्षक क्षेत्रों में एक और साहसिक यात्रा पर निकलेंगे। इतिहास की हमारी मनोरम यात्रा का कोई भी एपिसोड न चूकें। हमारे अगले रोमांचक साहसिक कार्य में शामिल होने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन घंटी दबाना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।